हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के सेट किए हुए थे जो कि हमारे एसबीआई क्लरिकल एग्जाम 2025 के लिए थे। आज हम लोग अपना पजल अरेंजमेंट का देखेंगे, पजल्स करेंगे जितने पॉसिबल्स हो सकते हैं। देखिए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पार्ट है इसका। तो हम लोग अपनी पजल्स को कोशिश ये करेंगे कि वन टाइम रीड करें, जो भी इंफॉर्मेशन हम फिक्स कर सकते हैं उसको हम डायग्राम में फिक्स करते जाएं और जो रह रहा है उसको साइड में लिखें। ठीक है, हर एक चीज को बार बार रीड नहीं करना है, आपका टाइम बचेगा। चलो देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन रहता है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम अगर होती है तो आप एक बार मुझे बता देना कमेंट करके। 7 स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, ऑन डिफरेंट डेज पे खेलते हैं, मंडे टू संडे। ओके, गेम्स के नेम हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम लोग अपनी पजल पढ़ते हैं। जब भी आपको इस तरह के पजल मिलते हैं जहां पर आपको डे वाइज फिक्स करना होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या है? मंडे टू संडे है। ठीक है, हम अपने डेज को फिक्स कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए, है ना। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब पूरे पूरे डेज मत लिखने लग जाना, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते थे। सी क्रिकेट खेलता है और सी के बाद 2 से अधिक छात्र नहीं खेलते। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स होती है उसमें जब आप एक लाइन को रीड करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन, यहाँ पर मैं आपको स्टार बना देती हूँ, आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी आप इस लाइन को रीड कर रहे हैं, सी क्रिकेट खेलता है और आप यहाँ पर मेंशन करना शुरू कर देते हैं, आपने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया कि सी जो है क्रिकेट खेलेगा, ये काम नहीं करना है। करना क्या है वो देखो, हमारी पूरी लाइन पढ़नी है। हमारी लाइन यहाँ पर रुकी नहीं है, लाइन हमारी कहाँ रुक रही है? यहाँ तक, जहाँ हमारा फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, वहां तक हमें पूरी रीड करनी है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा वगैरह नहीं आ रहा है तो हमें लाइन को पूरा पढ़ना है ताकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ने में मिले। यहाँ तक समझ में आया? अब सी क्रिकेट खेलता है, वहां पे लिखने लग जाओगे सी क्रिकेट खेलता है। अब आगे उसने बता दिया कि सी कहाँ बैठेगा, तो फिर आप उसको बिगाड़ोगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक लाइन को पूरा एक बार में पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन प्लेस करना शुरू करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, रीड वन लाइन इन वन टाइम। ठीक है, तो आपको प्लेस करने में इजी रहेगा। चलो देखते हैं। अब हमने पढ़ा सी क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर रुकना नहीं है, और आगे देखो, और सी के बाद 2 से अधिक छात्र नहीं खेलते, तो हम एक लाइन लिखने से बच गए। अब सी क्रिकेट खेलता है, बढ़िया, और सी के बाद 2 से ज्यादा छात्र नहीं खेलते, इसका मतलब सी हमारा कहीं ना कहीं फ्राइडे को बैठा हुआ है, तो इसके बाद हमारे केवल 2 स्टूडेंट्स आएंगे। यहाँ तक समझ में आया? और सी खेलता क्या है भैया? तो क्रिकेट खेलता है, यही मेंशन कर लिया हमने। आगे, एस बुधवार को खेलता है। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ो, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, तो एस हमारा बुधवार को आ जाएगा। और क्या नहीं खेलेगा? फुटबॉल। तो हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर लिया कि ये फुटबॉल को नहीं खेलेगा। आर बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, पढ़ लिया, और आगे भी पढ़ो, लेकिन हॉकी खेलने वाले से पहले खेलता है। अब हमें नहीं पता आर कहाँ बैठता है, चलो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं हम कि आर जो है हमारा वो बैडमिंटन खेलता है। और किसके पहले आता है? हॉकी खेलने वाले से पहले खेलता है, तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर लिया। ये समझ में आ रहा है? बैडमिंटन है और हॉकी खेलने वाले से पहले खेलेगा, तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर मेंशन कर लिया। आगे, पी बी से ठीक पहले खेलता है। अब पी बी से अगर ठीक पहले खेलेगा तो दोनों कहाँ आएंगे? दोनों साथ में आएंगे। और आगे देखिए, बी गोल्फ खेलता है, तो बी हमारा क्या खेलेगा? गोल्फ। ठीक है, क्यू सी के बाद खेलता है, और क्या खेलता है? टेनिस खेलता है, तो क्यू हमारा कहाँ आएगा? सी के बाद। तो सी के बाद अगर आएगा तो या तो क्यू सैटरडे पे आएगा और या तो क्यू संडे को आएगा, जहां भी आएगा। और क्यू खेलेगा क्या? टेनिस। थर्ड इंफॉर्मेशन, पी गुरुवार को नहीं खेलेगा। ठीक है, तो पी भैया यहाँ नहीं खेलेगा। ए ना तो शुक्रवार को खेलेगा ना रविवार को खेलेगा, तो ए हमारा यहाँ भी नहीं खेलेगा और ए हमारा यहाँ भी नहीं खेलेगा। ठीक है, चलो अब अपनी पोजीशंस को फिक्स करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या फिक्स कर लेते हैं? पी और बी को, क्योंकि पी और बी साथ में आएंगे।
अगर हम P और B को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो एक बात बताओ बच्चे लोग, Q हमें केवल सैटरडे और संडे में बिठाना है। अगर P और B यहाँ साथ में आएंगे तो दोनों प्लेस फिल हो जाएंगे, तो हम Q को कहाँ ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे ना। तो हम P और B को यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते, और थर्सडे हमारा इकलौती जगह है, इसलिए हम थर्सडे पे भी नहीं फिक्स कर सकते। तो P और B हमारा कहाँ आएगा, मंडे और ट्यूसडे में। और B क्या खेलेगा, गोल्फ। बढ़िया, फिक्स हो गया। चलो अगला देखते हैं। आगे इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, आर बैडमिंटन खेलता है और हॉकी के ऊपर खेलता है, ठीक है। तो आर हम कहाँ बैठा सकते हैं, अगर हम आर को यहाँ बैठा लेंगे तो, अगर आर यहाँ बैठा दोगे आप, एक गेस करो, तो आपका क्यू यहाँ आएगा। क्यू खेलेगा टेनिस और आर खेलेगा बैडमिंटन, है ना। और आर किसके ऊपर आएगा, जो हॉकी खेलता है। अब ये टेनिस और हॉकी तो आर सैटरडे पर आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो आर को हमें कहाँ फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर। जब आर यहाँ आएगा तो बैडमिंटन यहाँ आ जाएगा और हॉकी कहीं नीचे आ जाएगी। चलो अब क्यू और ए की बात है। अगर क्यू को यहाँ बैठा दोगे तो आपका ए यहाँ आ जाएगा, और अगर क्यू को यहाँ बैठा दोगे तो भैया ए तो यहाँ आने से मना कर रहा है। ए कह रहा हम यहाँ बैठेंगे ही नहीं। जब बैठेंगे नहीं, कोई बात नहीं भैया, अरेंजमेंट कर दो, क्यू को यहाँ दे दो, ठीक है भैया तुम यहाँ बैठ जाओ, गुस्सा होने की क्या बात है। और क्यू क्या खेलेगा, हमारा टेनिस। अब आर के लिए कंडीशन क्या थी कि वो हॉकी खेलने वाले से ऊपर आएगा। अब हमें हॉकी कहीं नहीं मिली, ठीक है, एक को हॉकी खिला दो, क्या दिक्कत है, बड़े प्यार से हॉकी खेलेगा, ठीक है। चलो अब बचा पी और एस का गेम। तो भैया एस ने मना कर दिया कि हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं, शादी में नाराज फूफा जी वाला हाल है, तो फुटबॉल हम ऊपर खिला देते। बचा हुआ गेम हमारा क्या है, वो आ जाएगा यहाँ। बचा हुआ गेम हमारा क्या है, आर्चरी, तो यहाँ आ जाएगा। हो गया फिक्स, बढ़िया, स्माइल करो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो। चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में पजल नंबर मेंशन कर देना, हम उसको वापस से आपको अगले सेशन में समझा देंगे, ठीक है। ये जो लाइन बोली है इस पे थोड़ा सा फोकस करना, एक लाइन एक टाइम में पढ़नी है। अगर आप समझ गए, उसको फिक्स कर सकते तो फिक्स करना डायग्राम में, और अगर नहीं कर सकते तो उसको साइड में लिखना है। डबल राइटिंग से बचना है, डबल टाइम चीजों को पढ़ने से बचना है, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ सेकेंड का ही फर्क होता है, बैंकिंग एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आगे चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट पजल है। 12 बॉक्स दिए, ठीक है, बॉक्स कुछ ज्यादा दे दिए हैं, कोई बात नहीं है। फिर क्या बोले, सबसे नीचे वाले डिब्बे की संख्या 1 है और उसके ऊपर वाले डिब्बे को 2, और इसी तरह आगे भी, ठीक है। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है मेरे ख्याल से, देखते हैं। 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा अरेंजमेंट होगा। चलो देखते हैं, फिक्स करना शुरू करते हैं। डिब्बा क्यू और डिब्बा आर दोनों के मध्य 2 डिब्बे हैं, क्लियर। जो एक सम संख्या वाला डिब्बा है, जो किसके लिए, पास वाले के लिए, और वो कौन है, आर। अब हमें ये नहीं पता कि क्यू हमारा ऊपर है या आर हमारा नीचे है, या आर और क्यू ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, हमारा क्यू और आर 2 डिब्बे है, और आर जो है वो सम संख्या वाला है, मतलब 2, 4, 6 इस तरह से आएगा। अब हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि 2, 4, 6, 8 12 करके तो 6 पोजीशन हो गई ना, तो हम फिक्स नहीं करेंगे। आगे पढ़ते हैं। डिब्बा एक्स डिब्बा 11 है, ठीक है। 11th पोजीशन पे डिब्बा एक्स, और 2 हम लोग अरेंजमेंट साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि कोई ना कोई गलत होगा। डबल टाइम पढ़ने से बचना है, डबल टाइम डायग्राम बनाने से बचना है। अगर आप दूसरा डायग्राम बाद में बनाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से दोबारा पढ़नी होगी ना, इसलिए 2 पॉसिबल डायग्राम साथ में लेके चलते हैं। डिब्बा यू डिब्बा 1 है, तो ठीक है, डिब्बा यू हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। डिब्बा टी पूर्ण वर्ग संख्या वाला डिब्बा है। अब जब टी पूर्ण वर्ग संख्या वाला डिब्बा है भैया, तो एक बात बताओ, टी हमारा किस पोजीशन पे आएगा, 1 पे आएगा, या तो 4 पे आएगा, और या तो 9 पे आएगा, है ना। क्योंकि पूर्ण वर्ग स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बॉक्स है, तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे तो यू आ गया, बैठने ही नहीं देगा, बोलेगा हम यहाँ बैठे तुम यहाँ से निकलो, ठीक है। तो टी को बैठा दो 9 पे, क्या दिक्कत है। और अगले वाले डायग्राम में टी को 4th पोजीशन दे दो, देख लो बैठाल के। आगे चलते हैं। डिब्बा डब्लू डिब्बा टी के 2 डिब्बे नीचे हैं। अच्छा एक बात बताओ, उसने ये नहीं बोला है कि डब्लू और टी के बीच में 2 डिब्बे हैं, ये लाइन अलग है। जैसे अगर वो आपसे बोलता कि डिब्बा डब्लू और बॉक्स टी के बीच में 2 बॉक्स हैं,
तब तो आप 2 बॉक्स का गैप देके बैठा देते। जब इस तरह की लाइन आती है कि बॉक्स डब्ल्यू बॉक्स टी के 2 डब्बे नीचे है, तो उसका मतलब है बीच में केवल एक डब्बा आएगा, सेकेंड काउंट होगा। जैसे कि 2 डिब्बे नीचे कर रहे हैं तो 1 और सेकेंड बॉक्स नीचे, टी 1 और डब्ल्यू टी से सेकेंड बॉक्स नीचे। ये लाइन समझ में आई? इस लाइन को ध्यान से देखना और समझना। आगे चलते हैं। बॉक्स क्यू जो है बॉक्स टी एक दूसरे के आसन्न नहीं है, इसका मतलब है बॉक्स क्यू एंड टी और नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ आएंगे ही नहीं, एलर्जी रहेगी उनको। मतलब जहां टी बैठा है उसके ना ऊपर क्यू आएगा ना नीचे क्यू आएगा, ठीक है, मनाही है, लड़ाई है। चलो, डिब्बा जेड जो है डिब्बा एस के ऊपर है, ठीक है, जेड जो है हमारा एस के ऊपर है, जस्ट ऊपर नहीं है। जो डिब्बा पी के ऊपर है, जो किसके लिए, पास वाले के लिए, पास में कौन है, एस, एस किसके ऊपर है, पी के ऊपर है। मतलब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपके पास बनेगा कि हमारा नीचे आएगा पी, पी के ऊपर एस और एस के ऊपर जेड। अब ये ऐसा नहीं बोला है कि जस्ट ऊपर है, तो कहीं ऊपर नीचे 1-2% के गैप में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। डिब्बा वाई का डिब्बा जो है डिब्बे आर के डिब्बे की संख्या का दोगुना है। अब देखो भैया, द ट्विस्ट इज आर हमारा क्या था, जो नंबर था उसका वो 2 4 6 8 इस तरह से था। अब उसने बोला जो वाई डिब्बा आएगा वो आर डिब्बे की जो पोजीशन होगी उसका दोगुना होगा। ये तो कर दिया ट्विस्ट, अब तो भाई देखना पड़ेगा। डिब्बा वी जो है डिब्बा ओ के ठीक ऊपर है, वी जहां आएगा ओ के जस्ट ऊपर आएगा, साथ में आएगा, हमने इसका बॉक्स बंद कर दिया। लेकिन डिब्बा क्यू के नीचे नहीं है, ठीक है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे उसने बोल दिया कि जो V है वो Q के नीचे नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है, आप मेंशन कर लेते हैं एक बार बात को, V Q के नीचे नहीं आएगा, ठीक है, नीचे साइड नहीं आएगा। मैंने अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लिया, आप देख लेना अपने हिसाब से, आप कैसे आपको आराम रहता है। चलो, आप फिक्स करना शुरू करते हैं। किसको फिक्स कर सकते हैं, देखते हैं। R को फिक्स करना है, अगर आर को फिक्स करते सेकेंड पे यहाँ पर हो नहीं पाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। आर को फिक्स करते अगर 4 की जगह तो 1, अगर आर को यहाँ फिक्स करेंगे तो 2 बॉक्स नीचे यू आ जाएगा, नहीं होगा, और 2 बॉक्स ऊपर तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। और टी ने मना किया है कि क्यू हमारे आसपास फटकना नहीं चाहिए, मतलब आर 4th पे तो नहीं होगा। समझ में आया चीजें क्या चल रही है? चलो, तो R को अगर हम 6 पे प्लेस करते हैं तो W Y कितना हो जाएगा हमारा 12। ये बात समझ में आई? अगर R को 6 पे प्लेस करेंगे तो Y कितना हो जाएगा 12, ठीक है। आगे देखते हैं। अब Q क्या था, 2 बॉक्स का गैप था। अब ऊपर 1 2 Q ऊपर तो ले नहीं जा पाएंगे, तो 1 2 और 2 बॉक्स छोड़ के Q नीचे आ गया। यहाँ पर 1 2 Q यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि टी के पास Q आएगा नहीं, ऊपर ले जाओ 1 2 Q आ गया हमारा 9th पोजीशन पे। यहाँ तक चीजें समझ में आई? चलो, अब V और O साथ में बैठेंगे, मतलब हमें 2 प्लेस चाहिए कहीं भी, तो 2 प्लेस हमारे पास कहाँ मिल रहे हैं, 5th और 4th पर V और O को बैठा दिया हमने। इस डायग्राम में V और O के लिए हमें 8 और 7 प्लेस मिला। यहाँ तक समझ में आया? अब हमारे पास जो अगला बचा था क्या, जेड एस पी ऐसे आएगा, तो भैया जेड एस के ऊपर आएगा और एस कहाँ गया हमारा, एक मिनट, हाँ ये पोजीशन सॉरी छूट गई 10 वाली, थोड़ा सा डायग्राम छोटा है। जेड यहाँ आ जाएगा, एस हमारा 8 पोजीशन पे आ जाएगा और पी हमारा आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे। डायग्राम फिर सारे एलिमेंट बैठ गए। अब यहाँ पे देखो, जेड यहाँ आ जाएगा, जेड के नीचे क्या आएगा हमारा, एस आएगा, और एस के नीचे क्या आ जाएगा, पी। ठीक है भाई, 2 डायग्राम बने। अब लेकिन द ट्विस्ट इज, यहाँ पे ये कंडीशन याद है जहाँ पे वी ने बोला था कि हम क्यू के नीचे नहीं आएंगे, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, वी हमारा क्यू के नीचे आ गया, इस वजह से ये डायग्राम तो हो गया गलत। ठीक है, देखो पूरा पूरा डायग्राम बनाना पड़ गया भाई, द ट्विस्ट एकदम लास्ट में आया, तो इसलिए 2 डायग्राम देके चलो। हमारा जो सही डायग्राम है वो आपको ये मिला है, हमने 12 बॉक्स को यहाँ पर फिक्स किया है, तो ये वाला आपका सही हो गया। यहाँ पर गलत किस लिए हुआ, क्योंकि क्यू और वी साथ में नहीं आने थे, वी क्यू के नीचे ही नहीं आना था। ठीक है, चलो, वी क्यू के ऊपर आना चाहिए था। बात समझ में आई? अगर प्रॉब्लम लगे तो मेंशन करना कि मैम ये पजल नंबर 16 समझ में नहीं है, हम आपको फिर से समझाएंगे। चलो,
पजल नंबर 17 की बात करते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग लैपी पसंद करते हैं और अलग अलग डेज। तो मैंने बोला जब आपको डेज बोला जा रहा है तो आप डेज को फिक्स कर लो, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो डेज को फिक्स कर लेते हैं। डेज हमारे क्या है, मंडे, फिर सोमवार से शुक्रवार है, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 5 फ्रेंड है। पी को ऐसर पसंद नहीं है और वह मंगलवार को नहीं जाता है, ठीक है। तो पी हमारा ट्यूसडे को नहीं जाएगा और पी को पसंद क्या नहीं है, एसर। हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि पी को एसर पसंद ही नहीं है। एम को सेब पसंद है, यहाँ पे एप्पल है, एम को एप्पल पसंद है और वह सोमवार और शुक्रवार को नहीं जाता है। एम हमारा सोमवार को नहीं जाता है, एम हमारा शुक्रवार को नहीं जाता है और एम को पसंद क्या है, एप्पल लाइक करता है वो। वह व्यक्ति जो गुरुवार को जाता है उसे डेल पसंद है, जो गुरुवार को जाएगा उसे क्या पसंद होगा, डेल। हमने यहाँ पर मेंशन करें क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, हम इसको प्लेस कर सकते हैं। एन कब जाता है, बुधवार को, ठीक है। तो एन हमारा बुधवार को जाता है। इसको तो थोड़ा पास में लिख लेते हैं, हो सकता है डायग्राम बनाना पड़े। लेकिन एसर पसंद नहीं करता है, मतलब ये भी हमारा एसर पसंद नहीं करता है। वह व्यक्ति जो शुक्रवार को जाता है उसे लेनोवो पसंद है, लेकिन ओ नहीं है वो, ठीक है। जो शुक्रवार को जाता है उसको लेनोवो पसंद है, तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। लेकिन बोल रहा है ओ नहीं है, तो मतलब ओ भी नहीं है यहाँ पर। शुक्रवार को जो जाता है वो ओ नहीं है। फिर अगली लाइन बोल रहा है एन सोमवार को सेमिनार में जाता है, एल आ गया हमारा यहाँ। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स हो गई है, ठीक है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को हम लोग प्लेस करना शुरू करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या बचा है, पी और एम ओ, ठीक है। अब देखो हमारा एम मंडे को नहीं आएगा, तो एम के लिए जगह कौन सी बची हमारे पास, या तो ट्यूसडे बची या तो थर्सडे बची। अगर हम एम को यहाँ बैठा लेंगे भैया तो इसको डेल पसंद है और एम को क्या पसंद है, एप्पल, तो एम थर्सडे को तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको भी बताया, क्योंकि एम के लिए कहीं जगह बची नहीं। एम फ्राइडे को हमारा आ नहीं सकता है और एम थर्सडे को आएगा तो भैया अपना लैपटॉप कहाँ ले जाएगा। तो एम को हम यहाँ पर बैठा देते कि लो भाई तुम यहाँ पर बैठ जाओ और अपने एप्पल को साथ में ले लो, ठीक है। तो एम हमारे यहाँ फिक्स हो गया। अब ओ जब फ्राइडे को नहीं आएगा तो ओ के लिए जगह तो केवल थर्सडे बच गई, तो ओ हमारा थर्सडे पे हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पर्सन है क्या बचा है, पी, पी आ जाएगा हमारा फ्राइडे को। यहाँ तक समझ में आया। अब जो वेडनेसडे को बैठता उसने बोला ऐसा हमें पसंद नहीं है, तो भैया गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम किसी और को दे देंगे, एल को दे दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हुआ जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग कौन है, एचपी, वो यहाँ आ गया। तो आपको समझ में आया। प्रीलिम्स में आपको इस तरह के ही मिलेंगे जहां पर आपको अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करना। आपका जरा सा दिमाग इधर का उधर हुआ तो चीजें आपकी बदल जाएंगी, तो इसलिए ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन को सही से रीड करना है, सही से चीजों को टैकल करना है ताकि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे, आप गलत नहीं करें। आपने एक इंफॉर्मेशन गलत कर दी तो आप उसी में खेलते रहेंगे कि हमने गलत कहाँ कर दिया, क्या हम अरेंजमेंट को दोबारा करें, और इसमें ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रेशर होता है, और किस चीज का होता है कि हम सही कम से कम टाइम में क्वेश्चन को मोर क्वेश्चंस कर सकें। और अगर आपने उस बीच में एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ कर दिया तो आपका दिमाग परेशान होकर ये बोलता है क्या हम इसी को सही करने की कोशिश करें या हम दोबारा अरेंजमेंट करें। ये सोचने में आप 30 सेकंड निकाल दोगे, और अगर आपने ये कर लिया कि हमें नया बनाना है तो आप मान लो आपका 1 मिनट और एक्स्ट्रा जाने वाला है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है और इस चीज से बचना है। ओके, फ्लैट एंड फ्लोर पजल ये हम पहले लाए हैं, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर पजल भैया बढ़िया से एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट चल रहा है। अभी आज एक कराते हैं, आगे हम लोग फ्लैट एंड फ्लोर भी करा लेंगे। चलो, 10 व्यक्ति हैं हमारे पास और 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, हमें जगह थोड़ी सी कम मिलने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करेंगे थोड़ा, हम थोड़ा क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा कम से कम कर देंगे। देखो फिर क्या बोल रहे, सबसे नीचे की मंजिल को पहली मंजिल के रूप में गिना जाता है, ऊपरी को दूसरी मंजिल के रूप में, ठीक है। 5 मंजिल है, 10 व्यक्ति हैं,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो पहली मंजिल है वो क्या है 1 और दूसरी 2 और 3 4 और इस तरह से 5 है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ये मान के चलो आपको 2 अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, यानी फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई। फ्लैट एक्स जो है वाई के पश्चिम में है। अब एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 डायरेक्शन बताई थी। अब जब फ्लैट एक्स पश्चिम में है तो वाई इधर होगा, तब इसके पश्चिम में एक्स इधर होगा। ये चीज समझ में आई? इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लैट एक्स इधर है और फ्लैट वाई इधर है। ठीक, चलो ये वाली चीज समझ में आई। चलो आपको ये वाला डायग्राम मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। सेम चीज इसमें कर लेंगे। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप इतना बढ़िया से एकदम अरेंजमेंट करके नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम बचाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, फ्लैट एंड फ्लोर में फर्स्ट पजल करवा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता के अच्छे अच्छे से ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छे से बनाना नहीं, लग जाना वहां पर। देखते हैं आगे। मंजिल 2 का फ्लैट एक्स मंजिल एक्स 1 के फ्लैट एक्स के ठीक ऊपर है। मंजिल 2 का जो फ्लैट एक्स है मंजिल 1 के फ्लैट एक्स के ठीक ऊपर है। भैया सही है। चलो फ्लैट 3 का फ्लैट एक्स ठीक नीचे, ठीक है। फ्लैट 3 का फ्लैट एक्स भी उसके नीचे। इस तरह से दिया है कि फ्लैट एक्स सारे एक साथ आएंगे और फ्लैट वाई सारे एक साथ आएंगे। ठीक है, इस लाइन का यही मतलब है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आर सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और कहाँ रहता है, फ्लैट वाई में। अब आर अगर सम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा तो आर के लिए 2 पोजीशन है, या तो आर कहाँ रहेगा, दूसरी मंजिल पे रहेगा या तो चौथी मंजिल पे रहेगा, क्योंकि सम संख्या में 2 ही मंजिल है। यही कहना चाह रहा है ना। ठीक है, आर को दूसरी पोजीशन पे फिक्स कर दिया हमने, और सॉरी 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 और आर रहता कहाँ है, फ्लैट वाई में। तो आर या तो हमारा यहाँ आएगा या तो आर कहाँ आएगा, 4th मंजिल पर फ्लैट वाई में। ठीक है, दोनों डायग्राम साथ में लेके चलते हैं। आर और एन के बीच 2 मंजिलों का अंतर है, मतलब 1 और 2। या तो एन हमारा यहाँ आएगा या एन हमारा यहाँ आएगा, है ना, यही तो बात है। या तो एन यहाँ आ जाएगा, 2 मंजिल का गैप छोड़ के एन यहाँ। अब ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर तो एक ही मंजिल है ना। आगे पढ़ते हैं। एन एम के पश्चिम में रहेगा। अब एन एम के पश्चिम में कब रहेगा, जब एन यहाँ होगा और एम हमारा यहाँ होगा, है ना। यही चीज इस डायग्राम में रहेगी, जब आपका एन इस साइड बैठेगा एक्स में, तब आपका ये एम के पश्चिम में होगा। ये बात समझ में आई? किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम आए तो पजल नंबर डाल के मेंशन कर देना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। क्यू ओ के उत्तर पश्चिम में रहता है। अब एक बात बताओ, जब ये वाला डायरेक्शन मैप है, मेरे ख्याल से डायरेक्शन के क्वेश्चन सबने कर रखे होंगे, पर फिर भी मैं आपसे एक बार बात कर लेती हूँ। ये हमारा ईस्ट है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया साउथ। अब जो बीच की ये डायरेक्शन रहेंगी ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायग्राम हमेशा याद रखो। क्यू ओ के उत्तर पश्चिम में है, मतलब क्यू हमारा जहां भी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ओ ऐसे आएगा। मतलब एक हमारा जो क्यू है वो फ्लैट एक्स की तरफ जाएगा, तब आपका उत्तर पश्चिम होगा, ये वाली डायरेक्शन, है ना। चलो, ओ विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, ओ जो है हमारा, जगह थोड़ी सी शॉर्टेज है, ओ जो है हमारा वो या तो फर्स्ट पे आएगा या 3 पे आएगा या 5 पे आएगा। अब 5 पे तो देखो यहाँ पर हमारा फिल हो गया और 1 पे यहाँ पर फिल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। Q और S के बीच 2 मंजिलों का अंतर है। अब Q है हमारा O के उत्तर पश्चिम में, है ना। देखते हैं, अगर हम Q को फिक्स करते हैं, यहाँ पर Q को फिक्स करके देख लो, और यहाँ पर Q को फिक्स करते हैं यहाँ पर। अगर भाई Q को यहाँ फिक्स करेंगे तो हमें 2 मंजिल भी तो चाहिए ना। अब आधे लोग बोलेंगे ना थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर Q को यहाँ पर फिक्स करेंगे तो 2 मंजिल का अंतर S कहाँ जाएगा, नहीं ले जा पाएंगे ना। तो इसलिए Q को हमें और ऊपर फिक्स करना पड़ेगा ताकि हमें 2 मंजिलों का अंतर मिले। यहाँ पर Q को यहाँ फिक्स करोगे तो 2 मंजिल ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ फिक्स करोगे तो 2 मंजिल नीचे नहीं आएगा। तो Q को कहाँ फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ। 2 मंजिल नीचे S है तो 1 2, या तो S यहाँ आएगा या तो S यहाँ आएगा, है ना। 1 2, या तो S इधर आएगा या तो S Y में आएगा। ये चीज समझ में आई? ये मैं लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार ये वाली पजल करा रही हूँ, अगली बार से इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगी।
Q और S दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। अब भैया यहाँ पर Q जो है फ्लैट X में है तो S हमारा फ्लैट X में हो जाएगा, ठीक है। तो S की पोजीशन फिक्स हो गई, S Y में नहीं आएगा। जब S और Q एक ही फ्लैट में रहेंगे तो भाई S वाला झंझट खत्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फ्लैट M और L के बीच एक मंजिल का अंतर है। अब M और L के बीच में एक मंजिल का अंतर है तो ठीक है, फोर्थ मंजिल का अंतर हो जाएगा। अब L कहाँ आएगा? L या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। था M और L या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। कोई भी L के पूर्व में नहीं रहता है, ठीक है। जब L के पूर्व में कोई नहीं रहेगा तो L अपने आप ही यहाँ पूर्व में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर आप L को यहाँ बैठा लेंगे तो इसके पूर्व में कोई ना कोई बैठेगा, इसलिए L को यहाँ फिक्स नहीं कर सकते। इस लाइन का मतलब समझ में आया? अगर L के कोई पूर्व में नहीं है तो वो खुद ही पूर्व में बैठा है। चलो, K T के ठीक ऊपर रहता है, तो K और T के ठीक ऊपर रहेगा तो K और T जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। यहाँ पर देखो K और T ठीक ऊपर रहेगा तो K और T यहाँ साथ में आएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब रिमेनिंग वाले पर्सन को फिक्स कर लो। रिमेनिंग पर्सन कौन है? P। रिमेनिंग पर्सन आपके पास क्या है? P। और इसके बाद कौन बचा? कुछ छूट गया क्या? हाँ, O किस पे आएगा? यहाँ पे पर्सन खाली था ना, O आएगा 135 पे। तो भैया O फोर्थ पे तो आएगा नहीं, तो P यहाँ आ जाएगा और O यहाँ आ जाएगा। अब एक बात बताओ, O किस पे आएगा? 135 पर O आएगा, ठीक है। O हमने यहाँ बैठा दिया, P यहाँ आ गया। अब एक कंडीशन याद करो, उसने क्या बोला था? Q कहाँ है? O के नॉर्थ वेस्ट में। तो हमने O को यहाँ बैठा, यहाँ से आप Q की पोजीशन को चेक करोगे ये, तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये डायग्राम तो आपका सही हो गया। यहाँ पर देखो O और Q भैया साथ ही साथ आ गए, इसके नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है? नहीं जा रहा है। O और Q सेम रो में आ गए, इस वजह से ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो था वो क्या था? Q जो है O के नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये वाला डायग्राम तो गलत हो गया। तो सही कौन सा डायग्राम है आपका? ये वाला। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं यहाँ पे ग्रीन बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे। किसी भी पजल में कोई प्रॉब्लम हो एक बार खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं होता है फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम करती है ना पजल, तो हमें कमेंट बॉक्स में करना। ये क्यों गलत हुआ पता चला ना? क्यों? क्योंकि हमारा क्यू जो है वो ओ के उत्तर पश्चिम में आना था, लेकिन वहां पर साथ में आ गया, ठीक है। तो पजल सेशन हमारे पास यहाँ पर फिनिश होता है। हमने आज 4 पजल आपको कराई। फ्लैट एंड फ्लोर पजल भी अब आ रही है भाई, एग्जामिनर का पार्ट अच्छा पार्ट है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। आज के सेशन में, कल हमने अप्रोक्सीमेशन का सेशन किया हुआ था मैथ्स में। मैथ्स इवनिंग में हमने कल का जो सेशन था वो हमारा अप्रोक्सीमेशन का था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, मैंने भी चेक नहीं किया है। अप्रोक्सीमेशन की जो ट्रिक थी वो एक बार देख लेना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका मिसिंग नंबर सीरीज का। मिसिंग नंबर सीरीज एक सेट और कर लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से मूव ऑन करेंगे अपना रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज ऑल्टरनेट वे में कर लेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन जरूर से जरूर देख लेना कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता, आप हो सकता है वीडियो देखें आपको कोई ऐसी ट्रिक समझ में आ जाए जो आपके लिए काफी यूजफुल हो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी आप सभी लोग सेशन को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए आप सभी का थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल पे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग, साथ में बने रहिएगा। आज हमने पजल की है, कल का सेशन सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का ही कर लेंगे, या कोडिंग डिकोडिंग का, जैसा भी रहेगा। अगर किसी बच्चे को स्पेशल सेशन चाहिए कोडिंग डिकोडिंग पजल या किसी का, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।